ये देखिए दोस्तों, ये मैं रोज़ दिखाना आपको भूल जाती हूँ। इतने सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं, सब में आ रहे हैं प्रॉपर। आजकल मैं प्रॉपर बहुत बोल रही हूँ, लेकिन प्रॉपर है इसलिए प्रॉपर बोल रही हूँ। इसके थोड़े थोड़े अब जा रहे हैं, मे बी ये थोड़ा धूप में रहता है, शिफ्ट करना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा इधर उधर। ये बहुत खूबसूरत हैं, आम पौधे हैं, इधर भी आए थे। ये देखिए थोड़े से इसमें रह गए हैं। और फिर ये अपना मनी प्लांट है, कड़ी पत्ता है, खूब अपना फल फूल रहा है बढ़िया से। ये है, और मैं आपको सबको दिखाना चाहिए हमारा प्यारा छोटू सा कैक्टस है। ये है, ये है, और ये फूल हैं। और ये है मोर पंखी। सब अच्छे हैं, इस वक्त सेहतमंद हैं, ऐसे ही रहे। ये है पुदीना, वही पुदीना। और सबसे सुंदर ये हो रहा है इस वक्त। ये तो अपना अमरूद का पेड़ है, अमरूद का सीज़न चला गया, काफ़ी सारे अमरूद हमें देके गया। और ये सब है, और ये जो है दिस इज़ वन ब्यूटीफुल प्लांट। देखिए कितना प्यारा है, सब जगह फूल ही फूल हैं, फुल ऑफ फ्लावर्स। तो मेरी पहली गुड मॉर्निंग ये रहेगी, उसके बाद आपको सेकंड मिलेगी। आई प्रेफर दिस दिस क्लिप टू बी माई फर्स्ट गुड मॉर्निंग। तो ये रहेगी। इससे सुंदर गुड मॉर्निंग कुछ हो सकती है? नहीं हो सकती ना, आप भी मुझसे एग्री करेंगे। और अगेन ये है, वापस यहाँ आते हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर ब्लॉगीज़। तो मैं इस समय किचन में हूँ। ऐसे तो काफ़ी टाइम हो गया है, उस अर्ली मॉर्निंग नहीं है, लेकिन आपसे पहली बार मिल रही हूँ तो गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। और अभी मैं अपना पानी का दौर चल रहा है, तो ये है अपना पानी लेंगे यहाँ से। थोड़ा सा हल्का सा ठंडा पानी, इतना ही मिलाती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीती हूँ, मतलब गर्मियों में। और ये रखा है, जो आप जैसा कि देख रहे हैं पास में पड़ा है, इमली के ये 2 पाउच इमली है इसमें। तो इनकी आज बनाई जाएगी सौंठ, यानी कि मीठी चटनी। ये बॉटल भर के रखूँगी, तो यही सब काम है। अभी पीती हूँ पानी। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जब भी आप मुझे किचन में देखेंगे, नेक्स्ट जब भी देखेंगे, तो आपको ये घड़ी का टाइम दुरुस्त मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इसको उतारा था और इसको देखा, इसको सेल को दोबारा किया, तो ये सेल जो है वो शायद पुराना हो चुका है, और पुराना ही हो चुका है। और इसको दूसरा मैंने ढूंढा, मेरे पास रहते हैं कुछ स्पेयर ऐसे चीज़ें एक्स्ट्रा में, तो वो छोटा है इससे। तो अभी मैं जब जाऊंगी, और आज मुझे कहीं जाना है किसी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी काम से, अर्जेंट काम से, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बताऊंगी। अभी तो मैं ये सुबह के काम कर रही हूँ, इसके बाद ग्रीन टी बनाऊंगी और वो पीऊँगी, और बाकी के और जो होते हैं मॉर्निंग के सारे काम वो करूँगी, और आपसे मिलती रहूँगी। तो व्यूअर्स, मैं ये पपीता जो कल लाई थी वो काटने जा रही हूँ, देखती हूँ कैसा निकलता है। हालांकि आपको हैरानी होगी कि फिर ये पपीता लेके ही क्यों आई। मुझे ना सूट नहीं करता पपीता, जो मैंने अभी तो काफ़ी टाइम बाद लाई हूँ, 1.5-2 साल से भी ज़्यादा मुझे लगता होगा। थोड़ा सा मुझे पेट में दर्द हो जाता है पपीते से, तो देखती हूँ। पर मैं ना चीज़ें, ऐसा होता है ना कई बार आपको कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है या वो है, तो आप थोड़ा सा उससे एलर्जिक फील करते हो ना। और मेरे साथ ऐसा नहीं है, हर चीज़ कुछ चीज़ों से हो जाता है, लेकिन इस तरह की चीज़ जैसे फ्रूट वगैरह है, जैसे मुझे एवोकाडो से भी है, 1-2 बार मैंने उसके सैंडविचेस बनाए। लेकिन ये जो पपीता है, ये मैं एक बार ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन करूँगी थोड़ा सा, देखती हूँ। पेट में दर्द होगा तो नहीं खाऊँगी, और नहीं होता खाऊंगी थोड़ा, थोड़े क्वांटिटी में। देखते हैं, काटती हूँ। ये देखिए, यहाँ से तो बहुत खूबसूरत लग रहा है एकदम, काफ़ी डार्क कलर का, मतलब ये साइन है कि ये मीठा निकलेगा। अभी मैं काट के देखती हूँ,
और जहाँ तक एवोकाडो की मैं बता रही हूँ ना, एवोकाडो से तो मुझे ज़्यादा ही परेशानी हो गई थी 4-5 दिन। वो गुआकामोली बनाते हैं ना, उसकी पेस्ट, उसमें प्याज वगैरह नींबू डाल के और फिर सैंडविच पे स्प्रेड करके और बाकी चीज़ें लगाते हैं। तो मैंने कुछ दिन खाया था, अच्छा लगा, टेस्ट में बहुत मज़ा आया सैंडविचेस खाने में, लेकिन वो तकलीफ़ दे हो गया बाद में। तो उसके बाद मैंने नहीं खाया, ये कोई 7-8 महीने हो गए, 8-9-10 महीने। उसको भी बहरहाल फिर एक बार ट्राई करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और कंटिन्यूसली नहीं खाएंगे, देखूंगी, मतलब ऐसा भी नहीं कि खाना ही खाना है, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी। तो अभी पपीते को काट के देखती हूँ मैं, मीठा है कितना है। और इसका मैंने काफ़ी मोटा छिलका उतारा है, क्योंकि थोड़ा सा भी पतला उतारो ना तो मीठा भी फिर वो बेकार होता है, मीठा नहीं लगता, उतना मीठा नहीं लगता। ये है प्रॉपर बीजों वाला और मीठा निकला है, बहुत मीठा निकला। लेकिन अभी मुझे खाना नहीं, अभी तो मेरी पानी का दौर चल रहा है, वाटर इनटेक। तो ये मैं काट के इसको रख दूँगी, और जब मन करेगा दिन में कभी खा लूँगी। अभी इसको काट लेते हैं। ओ ये दोस्तों, मेरा पपीता कट गया है, इसको कवर कर लेते हैं और इसको फ्रिज में रख देते हैं। काम है तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मुझे धनिया वैसे तो ख़राब, मतलब काफ़ी मुरझा गया है, कल ही लाई थी बाकी सब्ज़ी के साथ। और ये जो मैं पुदीने की बात कर रही थी, पुदीना साफ़ करके रखती हूँ, अभी का काम है, और उसके बाद और काम है। तो जी ये धनिया मेरा साफ़ हो गया है, पुदीना भी। धनिया की तो देखिए डंडियाँ फ़ायदा ही करती हैं, बहुत ही मोटी हों, ख़राब सी, गंदी सी, सेहतमंद वाली बहुत ज़्यादा मोटी वो तो निकालते हैं, लेकिन ये थोड़ी बहुत तो रहनी चाहिए धनिया में। तो ये जल्दी साफ़ हो जाता है, मेरा कहने का आशय ये है। लेकिन पुदीने की निकालनी पड़ती है ठीक से, ये देखिए, क्योंकि फिर पुदीना का टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। तो बहरहाल अब मैं, देखिए धनिया ऐसा हो रहा है ना, आप देख ही रहे हैं, पुदीना भी है लेकिन उससे बेटर है शक्ल में। लेकिन मैं इसकी चटनी बनाऊंगी दिन में कभी, अभी मैं इसको कर देती हूँ फ्रिज में। और ये मेरा एक और ग्लास वाटर का वो मैंने पी लिया था, अब ये है, इसके बाद मैं ग्रीन टी बनाऊंगी। और ये सब देखिए, ये सब आलम झालम सब फैला हुआ है, ये मैं आपको ऑर्गेनाइज़ करके और हटा हटू के साफ़ करके और उनकी जगहों पे लगा के सारी चीज़ों को दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये भी चेंज करनी है, ग्रीन टी पीनी है, उसके बाद मुझे फिर कुछ ब्रेकफास्ट भी करना है। अब सब्ज़ी देखती हूँ कितना टाइम है, बन पाएगी तो, क्योंकि ज़रूरी है कुछ खा के जाना। जहाँ मैं जा रही हूँ आपको बताऊँगी, और उसके बाद एक और जगह जाना है, वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, कुछ अपनी काम की मीटिंग है तो मैं इसलिए बता नहीं रही थी। लेकिन मुझे 2 जगह जाना है, लेकिन जो पहली जगह जाना है उसके लिए तो खाना खाना लाजमी है। तो वो जो भी खा पाऊँ, सब्ज़ी बनेगी तो सब्ज़ी के साथ रोटी वगैरह खाऊंगी, नहीं तो फिर अपना चाय के साथ कुछ ब्रेकफास्ट करके जाऊंगी। डिपेंड करता है कि टाइम मेरे पास कितना है और कैसे है, तो है। और आपसे फिर मिलती ही रहूँगी। तो अब व्यूअर्स, मैं लेने जा रही हूँ ये पानी में, अच्छा इसमें ना धनिया पाउडर रिफ़िल करना है। खैर बहरहाल अभी इसमें डालूँगी मैं एक चुटकी स्ट्रिक्टली हल्दी पहले, और ये 1/4 नींबू इसमें मैं निचोड़ती हूँ। तो और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। नॉर्मल पानी डाला है मैंने, ठंडा वंडा बिल्कुल नहीं डालना है। विंटर्स में क्योंकि ये होता है कि ठंडा, नॉर्मल पानी भी काफ़ी ठंडा लगता है, तो हल्का सा गुनगुना करके इसमें ऐड करना है। और गर्मियों में इसकी ज़रूरत नहीं होती, इतनी गर्मी में ये अपने आप ही गुनगुना ही रहता है पानी, नॉर्मल पानी आप लें तो लिहाजा मैंने फिर ये इसको गुनगुना नहीं किया है, ऐसे ही डाल लिया है। ये एक्चुअली दोस्तों ये लो इम्यूनिटी के लिए है, देसी इलाज। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी आप सब ऐसे ही लेने लग जाएं, नहीं, मुझे ये फ़ायदा करता है। एक्चुअली क्या है कि मेरा 8-10 साल पहले तक ये हुआ करता था कि मुझे जुकाम वुकाम बहुत जल्दी लग जाता था, और बॉडी एक और ये सब, जुकाम तो बहुत जल्दी लग जाता था, मतलब ज़रा ही ड्रॉप ऑफ ए हेड जुकाम लग जाता था। तो वो अब चीज़ें काफ़ी सालों से ठीक हो गई हैं, मतलब 10-12 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आराम से। उसके बाद फिर ये ठीक हो गया कुछ सालों से, काफ़ी ठीक है, कुछ नहीं, जुकाम वुकाम का कहीं कुछ असर नहीं था। पहले दिल्ली में थी, फिर यहाँ आई, अब एक, मतलब आई थिंक
8-10 महीने से फिर ये शुरू हो गया है। तो ये मेरी एक्चुअली फ्रेंड ने बताया, उनको उनके किसी डॉक्टर ने बताया था, उनको किसी डेंटिस्ट ने बताया था, तो उसने कहा कि तू ये लेके देख। और तो मुझे तो इससे फ़ायदा लगता है। पहले भी अभी मैंने 1 महीना पिया था, फिर बीच में किसी वजह से छूट गया, लेकिन अब वापस स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो ये खाली पेट लेना होता है और इसी तरह से लेना होता है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगी, और मैं ये भी नहीं मानती दोस्तों के देसी इलाज सब मतलब कोई नुकसान नहीं करते हैं, इलाज नहीं करते। ये तो मुझे नहीं कर रहा है, और काफ़ी नहीं भी करते। जैसे मैं ग्रीन टी पीती हूँ, वो भी तो एक तरह से देसी है। उसमें सारे जो मैं मसाले जो भी डालती हूँ, काली मिर्च और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा सा मलाठी पाउडर, वो सब काफ़ी चीज़ें डालती हूँ, आई मीन अदरक वगैरह। तो वो भी मुझे मतलब ठीक लगता है, और मुझे मैं उससे भी एकदम ठीक फील होता है। पेट थोड़ा सा भी किसी भी तरह से अपसेट हो तो ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे लौंग है, मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती है। लौंग डालती भी हूँ मैं, क्या कभी पुलाव वगैरह या बिरयानी में, तो मैं बहुत उसकी कम मात्रा रखती हूँ, एक आध, इससे ज़्यादा मैं कभी रखती ही नहीं। बहुत ज़्यादा बिरयानी बना रही हूँ 7-8 लोगों की, तो भी मैं 2 या 3, 2 ही रखूँगी मैं मेरे हिसाब से। बाकी मसाले फिर भी मैं डाल देती हूँ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, लेकिन लौंग को मैं कम ही रखती हूँ, क्योंकि लौंग से मुझे सीधा, मैं ग्रीन टी में भी लौंग नहीं यूज़ करती हूँ। मुझे तो, मैं ये नहीं कहूँगी देसी चीज़ें आपको एकदम फ़ायदा ही करेंगी, मैं नहीं, मैं खुद जो मैं कहूँगी ब्लाइंडली हर चीज़ नहीं करती हूँ, मैं इतना ही कहूँगी। लेकिन ये मुझे फ़ायदा कर रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी तो आप अपना देखें। ये मैं पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। लौंग से मुझे क्या होता है ये भी तो बता दूँ ना। लौंग से ना एकदम हीट, एकदम मुझे गर्मी हो जाती है बॉडी में ना, बहुत तबीयत अल्ल-बल्ल सी हो जाती है। तो इसी वजह से लौंग को मैं थोड़ा कंट्रोल करके यूज़ करती हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी कंट्रोल करके यूज़ करती हूँ। मुझे कुछ खाना, हाँ मैं कुछ नहीं खुद खा रही हूँ, किसी और के लिए बना रही हूँ, तो फिर मैं उनके हिसाब से, उनके टेस्ट के मुताबिक फिर मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये मेरी ग्रीन टी बन के आ गई है। अब मैं ये पीऊँगी, इसको 15 मिनट तो लगेंगे, हल्की हल्की सी ठंडी होगी तो पीऊँगी। और यहाँ से थोड़ा मैंने मामला बवाल क्लियर कर दिया, बाकी अभी करूँगी, फिर आपसे मिलूँगी। यहाँ मुनमुन आटा मल रही है, और ये मैंने इमली भिगो दी है, जैसा मैं आपको अभी थोड़े 1-2 घंटे पहले बता रही थी। जल्दी होती है तो मैं दोस्तों उसमें भी कर लेती हूँ, गर्म पानी में रख के 15 मिनट में हो जाती है। फिर उसको साफ़ करके उसका निकाल के पल्प, और फिर कर दिया जाता है उसको, मतलब चटनी बना दी जाती है। लेकिन अभी तो मुझे शाम को बनानी है, तो मैंने नॉर्मल पानी में इसको सोक कर दिया है। और ये मैं लगा लेती हूँ इसको ऐसे, गर्मी में रिस्क नहीं रहता कि ख़राब हो जाएगी। और ये मैंने अपनी दही लेके आई थी, अभी मुनमुन आई तो फटाफट भाग भाग के, जो मेरे पसीने से हालत तरबतर हो रही है, तो ये इसको ढक के फ्रिज में लगाते हैं। अभी ये ज़रूरत है नहीं इस वक्त दही की। और ये मैं हूँ विद पसीना, विद प्राउड पसीना, आँख में भी पसीना आ रहा है। मिलती हूँ अभी आपसे, मिलती हूँ आपसे। तो मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो गई हूँ ये आलम शालम बवाल हटाने में, साफ़ किया है। आप बताइएगा पहले से कितना फ़र्क दिख रहा है आपको। और ये सब है, और ये है सब मैंने किया। और ये मेरी बेडशीट भी चेंज हो गई है, दस्तरखान मैंने रख दिया है, क्योंकि फिर नाश्ता बना के आऊँगी तो फिर बहुत थकान रहेगी, तो उस समय बस मैंने रख दिया साफ़ सुथरा, इसको वाइप करके रख दिया है। ये मेरा पहनने का जोड़ा है, आपसे मिलूँगी तैयार होके, पर ये सारा कर दिया साफ़, तो अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ भी थोड़ा पोंछा पाँची कर दिया मैंने। तो अब मैं शॉवर बाद में लूँगी, नाश्ता पहले बना रही हूँ, क्योंकि अभी मुनमुन अपने काम कर रही है, तो उसको बीच में जाना रहा। एक तो ये हो जाएगा कि वो कैसे जाएगी, उसको शायद 1 या 2 घर में और जाना है, एक घर में शायद और जाना है, दूसरा फिर मैं ब्रेकफास्ट भी करा दूँगी उसको, ब्रंच कह लीजिए। तो मिलती हूँ, अभी आपसे मिलती रहूँगी। तो दोस्तों मसला कुछ नहीं, ये मुझे आप जितनी बार देखेंगे ऐसे पसीने में तरबतर ही पाएंगे, क्योंकि मैं 1 घंटे से बिल्कुल कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली दौड़ धूप कर रही हूँ। कि जिनको मैंने कमिट किया है, काम ऐसा है, वो मैं रास्ते में बताती चलूँगी कि वहाँ जाना ही है, और एक टाइम तक पहुँचना है, 5 बजे के अंदर अंदर पहुँचना है।
तो उनको मैंने अपडेट किया कि मैं ऐसे पहुंचूंगी। मैं सुबह से कर रही हूँ उनको अपडेट जैसा जैसा मेरा हो रहा है। जैसे अभी मेरी हेल्प आ गई मुनमुन, तो उसको साथ थोड़ा सा मुझे देखना पड़ा, और मेरे अपने भी कुछ एक आध काम बहुत अर्जेंट थे, वो मैंने किए, इससे क्लीनिंग डस्टिंग के अलावा। और अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, ब्रंच करने जा रही हूँ, और फिर मैं फटाफट निकलूँगी शॉवर लेके। और उसके बाद जो एक मीटिंग है मेरे काम के सिलसिले में, तो उनको भी फिर अपडेट करा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा लेट हो गया है मेरा। पर यहाँ तो मुझे 5 बजे से पहले इनफैक्ट 4 साढ़े 4 तक पहुँचना ही है, तो मैं 4 का टारगेट लेके चल रही हूँ। कुछ आप गैस कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं तो मैं तो अपना आपको बता ही दूँगी अपडेट रास्ते में, ऑन वे टू दैट, मतलब जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मैं आपको अपडेट करूँगी। अभी मैं ये ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, पराठा है, इसमें थोड़ा बटर लगा लिया, ऐसे ही मुनमुन को दे दिया क्योंकि टाइम नहीं है सब्ज़ी वब्ज़ी बनाने का। और तो ये अभी खा के जा रही हूँ। बटर इसलिए लगाया है कि खाना ठीक से थोड़ा खा के जाना है, तो कुछ और सब्ज़ी तो है नहीं, तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट बटर डाल के पराठा थोड़ा बड़ा बना लिया, वो खा लिया है। और काफ़ी टाइम भी हो गया, लेकिन टाइम नहीं बताऊँगी, मैं कोई घड़ी थोड़ा ही हूँ। तो आपको एनीवे मैं बैंगन आलू की आज सब्ज़ी बोला था मैं बना के रेसिपी बताऊंगी, वो मैं कल बताऊंगी होपफुली। और कोई काम अचानक आ जाए तो पता नहीं ना, इसलिए मैं कह रही हूँ होपफुली। नहीं आएगा तो मैं आपको बना के बढ़िया सी एक रेसिपी बैंगन, छोटे बैंगन और आलू की रेसिपी दिखाऊंगी। अभी मैं ब्रेकफास्ट करके और फिर आपसे रास्ते में जब जा रही होंगी तो आपसे मुलाकात करूँगी, मिलूँगी, वापस आपसे बातचीत होगी। ब्लड डोनेट करने? अच्छा, आपका नाम भी नहीं देखा मैंने, क्या है आपका नाम? नहीं नहीं, वैसे पूछ रहे, अंकित तिवारी। हाँ, अंकित तिवारी जी हैं। तो दोस्तों अब मैं बता देती हूँ, मैंने ये ऑटो लिया, अंकित तिवारी जी ड्राइव कर रहे हैं, कह रहे हैं आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। मैं एक्चुअली जा रही हूँ